पहले फॉर्म 15G एंड 15H फाइल होता था अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, पर अब 1 अप्रैल 2026 से आपका एक नया फॉर्म आ गया है 15G 15H। जो पहले अलग अलग फॉर्म होते थे, अब सिर्फ एक ही फॉर्म फाइल होएगा जो कि हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 121। तो इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म नंबर 121 फाइल कैसे करना है। देखो, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक फॉर्म दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब फॉर्म 121, ये सबसे पहली बात कि आपको कब फाइल करना है। तो देखो, अगर आप कोई 6 तरीके की इनकम अगर आपको आ रही है और उस पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और आप चाहते हो कि उस पर टीडीएस डिडक्शन ना हो, तो हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर्म 121 फाइल करने की। तो अब आइए देखते हैं फॉर्म 121 कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल है, नेम, एड्रेस, पैन नंबर आ जाएगा। अब स्टेटस में आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है या एचयूएफ। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, या फिर एचयूएफ है तो एचयूएफ करना। रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट आएगा। अगर कोई एनआर है तो नॉन रेसिडेंट यहाँ पे आपको टाइप करना है, या फिर आरएनओआर है तो आरएनओआर, पर मेजोरिटी केसेस में रेसिडेंट ही रहेगा। अब पहले क्या फॉर्म 15G एंड 15H होता था। जी अलग के लिए होता था जो कि नॉन सीनियर सिटीजन्स है, और 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। पर अब सिर्फ यही फॉर्म फाइल करना, और यहाँ पे आपको आपकी एज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 60 ईयर्स से अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे यस करना है, वरना नो। ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है। अब यहाँ पे जो टैक्स ईयर है वो आएगा आपका 2026-27, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम, अब देखो यहाँ पे कितनी नेचर ऑफ इनकम के लिए इस फॉर्म को फाइल करना है। अगर आपको जो आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हो वहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है और आप चाहते हो कि वो टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो हमें फाइल करना है। दूसरा, इंश्योरेंस कमीशन, जो भी इंश्योरेंस एजेंट्स है उनको इंश्योरेंस कमीशन रिसीव हो रहा है, उस पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो आपको फाइल करना है। अगर कोई रेंट आपको रिसीव हो रहा है जिसपे भी टीडीएस डिडक्ट होना है पर आप चाहते हो कि नहीं हो, तो ये फाइल करना है। उसके बाद में इनकम, जो कि यूनिट्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, यहाँ से इनकम आपको अर्न हो रही है तो करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब ध्यान रखो, जो आपका एफडी का जो इंटरेस्ट है जिसपे बैंक टीडीएस डिडक्ट करती है, तो हमें यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसका ध्यान रखना। उसके बाद अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो आपको ये वाला फॉर्म फाइल करना है। और अगर कोई डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है तो आपको ये वाला फॉर्म फाइल करना है। सर, अगर हम ये फॉर्म फाइल करना भूल गए तो क्या होगा? क्या टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो अब वो पैसा हमें कभी वापस नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये फॉर्म फाइल करना भूल गए हो और आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है, तो आपकी जो रिटर्न फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग की जो डेट होती है नॉर्मल केसेस में 31 जुलाई रहेगी, पर 31 जुलाई कब की? 2027 की। तो उसके पहले पहले आपको आपका आईटीआर फाइल करना है, जिसमें कि आप उस इनकम को क्लेम करोगे और जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको क्लेम करोगे, तो वो पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अब नेचर ऑफ इनकम, जैसे मैंने लिखा है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये किस केस में? अगर बैंक जो एफडी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है अगर उस पर टीडीएस डिडक्ट होना है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखनी है। बाकी अगर वो बाकी जो 6 इनकम बताई थी, अगर वो पर्टिकुलर केस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड इनकम। एस्टिमेटेड मतलब आप अनुमान लगाओ कि आपकी इनकम क्या होनी चाहिए थी 2026-27 में, जिसके लिए कि डिक्लेरेशन जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरेस्ट, जो एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, आपने एक अनुमान लगाया कि 6.5% का इंटरेस्ट है और 10 लाख की एफडी है, तो 65,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, तो हमने यहाँ पे 65,000 रुपीज़ लिख दिए। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग टैक्स ईयर। अगर मान लो इस फॉर्म के अलावा आपने और कोई फॉर्म फाइल किया है 121, मतलब किसी दूसरी इनकम के लिए, लाइक पीएफ से विड्रॉ आ रहा होगा, तो आपने अगर फाइल किया हुआ है तो यहाँ पे यस करना, वरना नो कर देना। अब इसी के ही 2 सब पार्ट है, 11A एंड 11B। अगर आपने इसको यस किया है तो यहाँ पे बताना है कि कितने फॉर्म फाइल किए, 1 किए, 2 किए, वो बताना है। उसके बाद में एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड, मतलब उस समय पे, जैसे यहाँ पे आपने 65,000 लिखी। अब एग्जांपल लेते हैं, जब उस पीएफ विड्रॉल का आपने किया है, अब वो 1 लाख रुपए का किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। तो मतलब जो भी इनकम आपने जब उस समय पे फॉर्म फाइल किया था, जो भी इनकम ऑफर करी थी, वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, मतलब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। जो कॉलम नंबर 10 और 11B है ना, ये 10, 65,000 और 1 लाख, तो 1,65,000 की आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन कॉलम नंबर 12। अब देखो, ये इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि ये जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है,
वो आपकी 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 लाख क्या आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो वो आपकी 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब ये 3,90,000 रुपीज़ कैसे आया? देखो 1,65,000 तो आपका ऑलरेडी हो गया है कि आपने एक एफडी का इंटरेस्ट हो गया, उसके अलावा आपने और कोई इनकम ऑफर करी, वहाँ से आपको पैसा आया है, तो वो हो गया। अब इसके अलावा और कोई आपको इनकम अर्न हुई है किसी भी तरीके की, तो वो भी इंक्लूड होएगी। तो इसकी वजह से आपकी इनकम इन्फ्लेट हुई, तो उस इनकम को भी आपको कंप्यूट करके यहाँ पे लिखना है। अब इसके अलावा आपने पिछले 2 साल में जो भी आईटीआर फाइल की है उनकी डिटेल देनी है। फॉर एग्जांपल 25-26 या 24-25 में, और रिटर्न ऑफ इनकम कि आईटीआर में जो भी इनकम आपने ऑफर करी है वो लिखनी है। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, मैं बता देता हूँ कैसा रहता है। देखो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये वहाँ पे चले आएगा, ये यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। इसके अलावा जो इनकम है आपकी, जो भी टोटल इनकम है जो आपने ऑफर करी है, वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना जो टैक्स ईयर है वो 26-27 रहेगा, यहाँ पे भी टैक्स ईयर 26-27 रहेगा। और यहाँ पे आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा सिग्नेचर करके। अभी जो पार्ट बी है ये किसको फाइल करना है? जो दूसरी पार्टी है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट के केस में बैंक है तो वो बैंक फाइल करेगी, तो ये हमें फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पार्ट ए जो रहता है वो फाइल करना है। इसके अलावा पूरे फॉर्म में कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू।